नमस्कार दोस्तों। 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम डेली का संस्करण जो हमारा आता है, ये सुबह 6 बजे पब्लिश हो जाता है, 6 AM डेली। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम कई सोर्सेज से तैयार करते हैं। जैसे आपका द हिंदू हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, PIB हो गया। तो इतने सारे सोर्सेज को आपको विजिट करने की कोई जरूरत नहीं, उसका दायित्व हम पर है, ठीक है। और हाँ, जिसे कहते हैं जेन्युइनिटी की, इसमें पूरी गारंटी है। आप बस डेली सेशन को देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करिए। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच कहां शुरू किया गया है? रिसेंटली आपको पता है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च हुआ है। तो इसको ये पूछा गया है कि ऑप्शन कहां कहां है ये। पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी आपको पता है, सियोल आपको पता है कोरिया की राजधानी है, दिल्ली इंडिया की, और दुबई दुबई अबू धाबी का जिसे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है। तो इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा डी। दुबई में हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। किसका? वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी फोरम। जहां ग्रीनरी बहुत कम है वहीं पे इसका आयोजन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट की बात करें, तो दुबई के वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम में अभी हाल ही आयोजन जो हुआ है, उस डीकार्बोनाइजेशन और स्थिर समाधानों पर केंद्रित है पूरी तरह। फोरम की थीम इस साल क्या है? तो एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी समिट्स हुए ना, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी समिट्स हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार प्रश्न आ जाता है यहाँ से। जैसे ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हुआ था? रशिया। अच्छा, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? तो ब्राजील, रशिया, ठीक है, यहां से ब्राजील हो गया। आई से आपका इंडिया हो गया, ठीक है। सी से आपका चाइना हो गया, और एस से आपका साउथ अफ्रीका, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसमें 5 और नए मेंबर बने हैं, जिसमें पहला इजिप्ट है, दूसरा इथोपिया है, तीसरा ईरान है, चौथा आपका सऊदी अरेबिया है, पांचवा आपका यूए। प्रश्न ये भी आ सकता है कितने नए मेंबर ब्रिक्स में भी सबमिट हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 नए मेंबर सबमिट हुए हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है, ऑप्शन दे देंगे ईरान, इराक। तो ध्यान रखिए, इराक नहीं है, ईरान है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाड। अच्छा, क्वाड का मतलब क्या होता है? देखिए, थोड़ी सी इंग्लिश अगर आपकी ठीक है ना, तो क्वा का मतलब होता है QU, इसका रूट वर्ड है। क्वा मतलब 4 होता है। जैसे ट्रायो मतलब होता है ट्राई, TRI, इसका मतलब 3 होता है, ठीक है। डुओ, DUO, डुओ मतलब 2 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूनि मतलब होता है सिंगल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब है। तो क्वाड में 4 देश हैं, पहला USA, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान, चौथा इंडिया। अभी इसका जो समिट हुआ था इंडिया में, दिल्ली में हुआ था। अच्छा, चाइना कभी नहीं चाहता, चाइना वाज अगेंस्ट इट, ध्यान रखिएगा, चाइना अगेंस्ट इट, अगेंस्ट इट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर कभी ऑप्शन दे दे क्या चाइना इसका मेंबर है, तो नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉप, कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 28वीं बैठक कहां हुई थी इसकी? 2023 में हुई थी, UAE में, ठीक है। आसियान समिट, आसियान का बताओ इंडिया परमानेंट मेंबर है कि नहीं है? प्रश्न कई बार आ चुका है। तो आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको अभी कहां हुआ था इसका समिट? लाओस में हुआ था। कहां? लाओस, ठीक है। टोटल कंट्रीज कितनी है? 10 परमानेंट हैं और 8 अस्थायी सदस्य हैं। अगला है SCO समिट 2024, कहां हुआ? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का नया मेंबर कौन जुड़ा है SCO में? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो नया मेंबर जो है वो ईरान है। कौन है? ईरान। देखिए, ईरान 2 जगह जुड़ गया, एक तो यहां भी जुड़ गया और एक यहां भी जुड़ गया, तो ईरान 2 जगह जुड़ा है, ठीक है। अगला है नाटो। नाटो क्या है? USA द्वारा एक सैन्य संगठन है। क्या है? एक USA द्वारा सैन्य संगठन है। सैन्य संगठन मतलब कि भाई आर्मी का ग्रुप है जिसके अंदर 16 से 17 देश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाशिंगटन में हुई थी। वाशिंगटन कहाँ है? USA की राजधानी है, ठीक है। G7 समिट सबको पता है इटली में हुई थी। अच्छा, इटली की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है। G20 समिट आपको सबको पता है कि इस साल कहां? 2024 का ब्राजील में होगा। 2023 का कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, है ना। नए मेंबर कौन कौन बने हैं G20 में? G20 का मेंबर ध्यान रखिए, इंडिया भी है, अफ्रीकन यूनियन। हेडक्वार्टर्स का कहां है? अदीस अबाबा, इथोपिया, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नया मेंबर बना है कौन? अफ्रीकन यूनियन। इसके जितने देश हैं सबने ज्वाइन कर लिया है इसको, G20 को। अच्छा, COP29 मैं बता, 28 कहां हुआ था? UAE में। 29 कहां हुआ? बाकू। बाकू क्या है? राजधानी है किसकी? अजरबैजान की, ठीक है, कैपिटल है। 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल कहां हुई थी? गोवा में। गोवा कहां? इंडिया। थर्ड एडिशन ऑफ इंडक्स एक्स समिट, ये इंडिया और US समिट से इंडक्स होते हैं, इंडिया और US, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? इंडिया, इंडिया प्लस USA इंडक्स। तो ये कहां होता है? USA में हुआ था। इसी के साथ ये सारे समिट पूरे हुए।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है SAFF, ध्यान रखिएगा, अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल 2024 किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी बांग्लादेश या डी चाइना? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी। भारत ने यह पुरस्कार या चैंपियनशिप अपने नाम किया है, ठीक है, 2024 की, ये ध्यान रखिएगा आपको। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट की बात करें तो भारत ने भूटान के थिम्पू के चांगली योग स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराया। किसको हराया था? बांग्लादेश को। तो हारा कौन था? हारा बांग्लादेश। हुआ कहां था अगर कोई कहे तो भूटान, भूटान में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत ने अपना छठा खिताब यहां पे जीता। इंडिया वॉन द साफ अंडर 17 चैंपियनशिप डिफीटिंग बांग्लादेश 2.0 इन द फाइनल चैटमिनथांग स्टेडियम, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ISSF, ठीक है, इंटरनेशनल है आपका ये, ठीक है, इस शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर चैंपियनशिप में भारत के लिए महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? देखिए तस्वीर से तो आप पहचान नहीं पाएंगे, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए दिव्यांशी, बी तेजस्विनी, सी विभूति या डी क्रिस्टिना? इसका सही उत्तर है ए, दिव्यांशी ने यह प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बनाया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें किसने क्या पदक जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिव्यांशी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इटली की क्रिस्टियाना गगनानी को हराया था। किसको हराया था? इटली की थी क्रिस्टिना गगनानी, ये ध्यान रखिएगा। दिव्यांशी तेजस्वी और भूपति भाटिया के साथ टीम स्वर्ण भी हासिल किया, जैसे कि टीम मैच भी था, उसमें इन तीनों ने मिलकर स्वर्ण पदक जीता है। मुकेश नरावली ने जूनियर पुरुषों में 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें सूरज शर्मा ने रजत पदक भी जीता है। भारत ने जूनियर पुरुष 50 मीटर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता है। 50 मीटर में किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखिए इंडिया आएगा। ठीक है, इंडिया ऑप्शन मार दीजिएगा, जिसमें सौर सैनी, वेदांत, नितिन वाघमारे और परीक्षित सिंह इसमें बराबर के हकदार है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जो भी चीजें नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जिस चीज का वो उद्घाटन करते हैं ना, वो न्यूज में रहता है, वो फटाफट देखिए आप कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी असम, सी झारखंड या डी कर्नाटक? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, असम में अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है। ठीक है, वहीं अगर असम की बात करें तो उसकी कैपिटल है दिसपुर। कई लोग गुवाहाटी लगाते हैं, गुवाहाटी गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर यहाँ के लक्ष्मण आचार्य और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा। इसके साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा है 2024 कार्यक्रम के तहत असम में 4 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया। ठीक है, इन प्रमुख परियोजनाओं के संस्थानों में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया शामिल है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया। ठीक है, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट वेयर दीज प्लांट विल बी सेट अप इन द फ्यूचर। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक कुल 25, ठीक है, CBG संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए कलिकेश सिंह देव, बी केपी गुप्ता, सी अमरप्रीत सिंह या डी विनय क्वात्रा? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, पीके गुप्ता जी को भी हाल ही इस पद पे नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है पीके गुप्ता जी, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनको यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सुमन कुमारी को बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, ये प्रश्न ना उत्तराखंड पीसीएस में आया था, आप इसको चेक कर लीजिएगा गूगल पे। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है। इंद्रमणि पांडे को ना बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। बिम्स्टेक क्या है पता आपको ना? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव सेक्टोरल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। अनिल कुमार लाहटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। नवाब सलाम को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सिंधु गणपति को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनाई गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। मनोला मार्केज भारत की फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं।
जॉर्जेस अल्हेरी को एचएसबीसी का नया सीईओ बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस पे मैं गोल कर रहा हूं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं उर्सुला वान डेर लेयन को 2024-29 अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ये ध्यान रखिएगा नाम। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का नया राजदूत बनाया गया है। यूरोपीय संसद की अध्यक्षता फिर से रॉबर्ट मोटेसला बनी है। वहीं महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, देखो बीएसएनएल 5G लॉन्च किया ना, इसलिए आता है रॉबर्ट जे रवि। कोटेश्वर सिंह और आर माधवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमंत सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स की सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी 2024 की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ए भूटान, बी नेपाल, सी भारत या डी पाकिस्तान? इसका सही उत्तर है सी। देखिए, पहली बार ये होने जा रहा है विश्व कप, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी हेल्ड, पहली बार होने जा रहा है, इनॉग्रल है ये। ठीक है, तो इसको कौन कर रहा है इस बारी होस्ट? इंडिया करेगा। तो इसके साथ साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने घोषणा की कि उद्घाटन खो खो विश्व कप का 2025 में भारत करेगा। प्रश्न आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पहली बार होने जा रहा है। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच WEP वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है? अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये। ए तेलंगाना, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा? तो ध्यान रखिए, नीति कानून में पहला राज्य अभी जो इसको लॉन्च किया ना, इसको इन्होंने कहाँ किया है? तो इसको तेलंगाना में किया। कहाँ? तेलंगाना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है। वहीं नीति आयोग ने तेलंगाना में महिला उद्यमी मंच का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया। यह WEP हब और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया था। वित्त मंच और परामर्श की कमी जैसे मुद्दों से निपटकर महिलाओं उद्यमियों को समर्थन करना इसका मेन रीजन है, उद्देश्य है। यह डिजिटल कौशल, वित्तीय सेवाओं और बाजार कनेक्शन पर केंद्रित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ये। अगला प्रश्न है, 500 मीटर एपर्चर ग्लोबल टेलीस्कोप, फास्ट नाम है इसका ग्लोबल टेलीस्कोप का, जो समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में ना ये काफी न्यूज में था। आइए देखते हैं। ए ऑस्ट्रेलिया, बी रशिया, सी चाइना या डी भारत? इसका सही उत्तर है सी चाइना। देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी बात आती है ना, जब भी बड़ी चीजें, तो खासकर देखिएगा चाइना ही उसमें अव्वल दर्जे पे है। तो 500 मीटर, 500 मीटर, आप समझते हैं कितना होता है? अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप बहुत बड़ा हो जाता है एरिया, अगर आप देखोगे ऐसे करके। ठीक है, विच वाज, तो इसको कि अभी चाइना ने इसका अभी हाल ही में अनावरण किया है। ध्यान रखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ठीक है, तो चीन का 500 अपर्चर फेस्टिवल टेलीस्कोप, जिसे फास्ट नाम दिया है, कि विस्तार का दूसरा चरण शुरू किया है गुड वोंड प्रांत में। कहां पर है? गुड जोन प्रांत में स्थित फास्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका व्यास 500 मीटर और 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र पर है। कितना बड़ा हो गया, सोच लीजिए। इसके लक्ष्यों में तटस्थ हाइड्रोजन का पता लगाना, पल्सर की खोज करना, गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाना और भाग लेने और जैसे अलौकिक बुद्धि की खोज करना शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया था? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक? इसका सही उत्तर है बी, केरल राज्य में इसका अनावरण किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री है ना पिनाराई विजयन ने केरल के कन्नूर के कंस्टान में भारत की पहली सुपर कैपिटल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। संयंत्र को इसको सहयोग और 42 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया है। यह केरल की इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा, रक्षा और इलेक्ट्रिकल वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। इस सुविधा का लक्ष्य वैश्विक मानकों को पूरा करते हुए प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उद्घाटन करना है। ये ध्यान रखिएगा। तो इतने उत्पादन किए जाएंगे, कितने? 2000 सुपर कैपेसिटर। अगला प्रश्न है, 2025-26 तक खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं NMEOP के तहत कच्चे पाम तेल का लक्ष्य उत्पादन क्या है?
5 लाख टन, 11.20 लाख टन, सी 2.50 लाख टन, ये डी 16.50 लाख टन। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी 11.20 लाख टन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पाम ऑयल क्या होता है आपको पता है, कितने खानों में जो भी हम खाते हैं, चाहे वो हम जिसे कहते हैं ना मैगी खा रहे हैं उसमें भी हम लोग डाल रहे हैं, चीज खा रहे हैं उसमें भी डाल रहे हैं, जो भी हम बाहर खा रहे हैं ना, चिली पोटैटो से लेके हर चीज, सब में पाम ऑयल होता है। ठीक है, पाम ऑयल जो कि हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। पाम ऑयल इज नॉट फॉर गुड फॉर हेल्थ, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ के लिए सबसे ही बहुत ही घटिया चीज है, तो वही ध्यान रखिएगा। तो नियम को भारत द्वारा अगस्त 2021 में पाम ऑयल का खता और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य 2025-26 तक पाम तेल की खेती को 3.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर और कच्चे पाम तेल का उत्पादन बढ़ा के 11.20 लाख टन करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।